गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इंग्लिश ग्रामर में हम वर्ब पढ़ेंगे। वर्ब वो होती है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के काम को, एक्शन को डिनोट करती है या स्थिति के बारे में बताती है। डेफिनेशन देखते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन और अ कंडीशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के कार्य को, स्थिति या अवस्था को प्रकट करता है वो क्रिया कहलाता है। कार्य एक्शन होता है जो फिजिकल एबिलिटी होती है। स्थिति या अवस्था जो हमें ये बताती है कि सब्जेक्ट किस समय में है, वर्तमान में, आने वाले कल में या बीते हुए कल में, किस अवस्था में है, था या होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। यहाँ कहानी सुनाने का काम किया जा रहा है। टोल्ड टेल की सेकंड फॉर्म है। यहाँ एक्शन हो रहा है सुनाने का। एक और सेंटेंस देखते हैं। शी इज अ डॉक्टर। यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, फिजिकल कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। यहाँ एक अवस्था, एक स्थिति बताई जा रही है कि वह एक डॉक्टर है। वर्ब एक सेंटेंस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये सब्जेक्ट के बाद आता है। वर्ब कैन बी वन वर्ड और मोर देन वन वर्ड। वर्ब एक वर्ड भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही राइट्स अ लेटर। यहाँ वर्ब है राइट्स, लिखने का काम हो रहा है। एक और सेंटेंस देखते हैं। ही इज राइटिंग अ लेटर। यहाँ टू वर्ड्स हैं, इज और राइटिंग। दो वर्ब हैं, एक हेल्पिंग वर्ब है, दूसरी मेन वर्ब है। टू वर्ड्स यूज हुए हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर। इस सेंटेंस में थ्री वर्ड्स यूज हुए हैं वर्ब के, हैज, बीन, राइटिंग। तो इस तरह से हमने देखा कि वर्ब सेंटेंस में एक वर्ड भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब। मेनली वर्ब के टू टाइप्स होते हैं। पहला ऑर्डिनरी वर्ब, दूसरा एक्सिलरी वर्ब। ऑर्डिनरी वर्ब फॉर एग्जाम्पल स्पीक, टेल, सिंग, राइट, जंप, एक्सेट्रा। एक्सिलरी वर्ब हेल्प को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, जो मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए सेंटेंस में यूज की जाती हैं। इसके बाद ऑर्डिनरी वर्ब के टू सब टाइप्स होते हैं। एक फाइनाइट, दूसरा नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब के अगेन टू टाइप होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब के अगेन थ्री सब टाइप्स होते हैं, इन्फिनेटिव, जीरेंट एंड पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव के अगेन टू सब टाइप्स होंगे, सिंपल इन्फिनेटिव, दूसरा बेयर इन्फिनेटिव। पार्टिसिपल के अगेन थ्री सब टाइप्स होंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। एक्सिलरी वर्ब के टू सब टाइप्स होंगे, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल एक्सिलरी वर्ब। ये सभी टाइप्स के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डिनरी वर्ब। ऑर्डिनरी वर्ब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी बताया, स्पीक, टेल, जंप, राइट, ईट, ये सभी ऑर्डिनरी वर्ब होती हैं, जो कि जिसके टू टाइप्स होते हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट। सबसे पहले हम फाइनाइट वर्ब के बारे में बात करते हैं। द वर्ब विच चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एंड टेंस। ये वो वर्ब होती हैं
जो पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही रीड्स, आई रीड। आई के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है और वहीं ही के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म में एस का यूज किया है। ये वो वर्ब होती हैं जो सब्जेक्ट पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। इन्फिनेटिव वर्ब अगेन 2 टाइप्स की होती है। पहला टाइप ट्रांजिटिव वर्ब। अ वर्ब विच रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं, ये वो वर्ब है जिसको अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो व्हाट या हु का आंसर दे वो ऑब्जेक्ट होता है। क्या का जवाब मिलने पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और किसको का जवाब मिलने पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। राधा सिंग्स अ सॉन्ग। राधा गाती है। सेंस कंप्लीट नहीं है। क्या गाती है? एक गाना गाती है। राधा सिंग्स अ सॉन्ग। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। क्या? अ बुक, एक किताब पढ़ता हूँ। सकर्मक क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, करने वाले पर नहीं पड़ता, काम पर पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। अ वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव। जिस क्रिया को अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, वो अकर्मक क्रिया होती है। फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ी, उड़ती है। चिड़िया उड़ती है। क्या उड़ती है, किसको उड़ती है, इसकी जरूरत नहीं है। तो जिस सेंटेंस में क्या या किसको का आंसर नहीं मिलता वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। अ वर्ब विच डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। जो क्रिया पर्सन, नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, ही मेड मी लाफ। यहाँ 2 वर्ब यूज हुई हैं, मेड और लाफ। मेड जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगी वो फाइनाइट वर्ब है और लाफ नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसको सब्जेक्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करने की ये चेंज नहीं होती है। एक और एग्जांपल देखते हैं। आई हेल्प्ड हिम सिंग। हेल्प्ड जो कि चेंज होगी वो फाइनाइट वर्ब है और सिंग नॉन फाइनाइट वर्ब है।